अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। हम लोग आ गए हैं आज होम पार्किंग में। और अच्छा, मेरी बहुत ज़्यादा सिस्टर्स कहती हैं, सिस्टर आप हमें बाहर जाके शॉपिंग करते हुए भी ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड किया करें और हम लोगों को भी दिखाया करें कि आप क्या-क्या ख़रीद रही होती हैं और स्टोर में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप देख रही होती हैं या ख़रीद रही होती हैं, और उनकी प्राइस भी ज़रूर बताया करें। तो चलें जी, आज आ गई हैं जी मैं होम पार्किंग। मैं क्या पता नहीं, शायद रोज़-रोज़ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखावांगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा जी मैं कोई शो ऑफ करा रही हूँ। तो इसलिए मैं जो घर में चीज़ें लेके आती हूँ और वो भी आप लोगों के साथ बहुत ही कम शेयर कर दी हैं मैं क्या इस वजह तो वो एक और मेरी सिस्टर का कमेंट आया था कि सिस्टर ज़रूर दिखाया करें कि आप क्या-क्या लेके आती हैं और अपने घर में कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करती हैं, तो उससे फिर हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो चलो जी, फिर मैं ਅੱਜ ਤੋਂ ख़्याल ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। जो-जो मैं थोड़ियां मोटियां चीज़ां लेके आ रही ਹੁੰਨੀ ਆ ना, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर दिया करांगी। तो यही रीज़न थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ ना शेयर नहीं करती थी। और चलो जी आइयो, ਅੱਜ होम पार्किंग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ चीज़ां ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ही रिलेटेड ही चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। और मैं वीक के बाद ही जाती हूँ और रोज़-रोज़ बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ यूके में वेदर ऐसा होता है, कभी बारिश होती कभी कुछ होता। तो मैं वीक के बाद जाती हूँ। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए, जी बड़ी ज़रूरी चीज़ चाहिए है, तो फिर मैं चली जाती हूँ लेने के लिए। नहीं तो फिर हम लोगों ने एक दिन ही रखा हुआ है, बेटी को उसी दिन लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे संडे वीकेंड ही होता है। सैटरडे उसकी ट्यूशन्स होती हैं, तो फिर उसको नहीं मैं लेके जाती हूँ, और लेकिन संडे तो उसको ज़रूर लेके जाते हैं हम लोग बाहर। और ये देखें जी, होम पार्किंग में क्या-क्या कुछ लगा हुआ है वो आप देखते जा रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा फैन भी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है जे कि गर्मी दी बड़ी लहर आने वाली जे इत्थे हुण, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है। तो वो अब इधर यहाँ हमारे भी आएगी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग ना अपने आप को पहले ही रेडी कर रहे हैं, चीज़ां ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਮਰ ਕੇ ये ਕੱਪੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ना जावे, तो इस तरह कभी हो नहीं सकता। और मैंने देख के जाना होता है कि होम पार्किंग में कौन सी कोई चीज़ नहीं आई है किचन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग ना किचन की चीज़ें लेते हैं और बड़ी ही अच्छी प्राइस में, कम प्राइस में यहाँ पे मिल जाती हैं, और क्वालिटी इन्हां दी बड़ी बेस्ट होती जी। ए जो कितने नाइस ड्राई फ्रूट रैक हैं, स्नैक के इस तरह से डिश डिश है शायद, और बहुत ही अच्छी है। और मैं आप लोगों को दिखा दूँगी जो-जो मैं लेके आई हुई हूँ आने वाले दिनों में, और भी मैंने चीज़ें ली हुई हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये कोई पूछ रहा था मुझसे कि ये बोल आपने कहाँ से लिए हैं? ये देखिए जी, होम पार्किंग में आगे में जिसने लेने हो तो ले सकते हैं। 1.29 पेंस का एक बोल है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखो लोगों ने कितनी ही चीज़ां लैके खरीद के रख भी लीतियां होइयां ने। ओए अल्लाह जी, डराता जी तुसी मैनू। ये लो। उफ, ये तो देखो। मामा की चीज ले देना। और ये आपने देख ही लिया कि मेरे हस्बैंड ने पीछे से आके मुझे डराया है, क्योंकि उनको पता है कि इसको इस चीज़ों से बड़ा डर लगता है। तो बस फिर मैं मज़े ना शॉपिंग करती पई सी, तो फिर मैं डर गई हूँ। और आगे फिर आपको दिखाती हूँ। और अच्छा, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप किचन को इस तरह से क्लीन कैसे रखती हैं? तो ये देखें जी, मैं एल्बो ग्रीस के साथ ये किचन को क्लीन करती हूँ। और साथ में जी जो टाइल्स हैं उनके लिए ग्लास से रिलेटेड मिलती है कोई एक स्प्रे, हुण इत्थे नज़र नहीं आ रही, तुहानू मैं दिखावां, वो करती हूँ। और जो मेरे किचन के कैबिनेट है ना, वो ग्लोस के हैं, तो उसकी एक पॉलिश मिलती है मिस्टर शीन, तो उस पॉलिश से मैं क्लीन करती हूँ। कोई ज़्यादा नहीं यूज़ करती हैं, बहुत ही कम मैं यूज़ करती हूँ, जिससे बड़ा ही क्लीन मेरा किचन लगता है। और बाथरूम के लिए भी इसी तरह से। और अब ये बकेट लेना था, ये बकेट आप किचन के टॉवल धो सके और कुछ कपड़े धोने होते चाहिए, तो मुझे ये ज़रूरी चाहिए था, तो फिर मैंने ये ले लिया है। और अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊँ, जब मैं आई थी यूके में, तो जो बिन उठाने के लिए आते हैं, तो वो क्या करते होते थे कि हमें बैग, ये ब्लैक बिन बैग ना फ्री में देके जाते होते थे। लेकिन आजकल इतनी महँगाई हो गई है कि उन्होंने भी हुण चार्ज करना शुरू कर दिया। कुछ थोड़े से देके जाते होते थे फ्री, और अब वो 14 पाउंड का एक बंडल हो गया, जैसे 10 पाउंड का हो गया। तो उससे बेस्ट है कि आप होम बार्गेनिंग से आराम से ले सकते हैं, पाउंड का, 2 पाउंड का। और ये वॉशिंग लिक्विड है, क्लीनर बहुत ही बेस्ट है। मैं तो 10 मिनट की मशीन लगाती हूँ इसको डाल के लिक्विड को, और वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अच्छा, यहाँ पे आ गई है जी मेरी बेटी फ़ेवरेट अपने इस सेक्शन में।
ਆਰਟ के ਸੈਕਸ਼ਨ में बहुत ही उसको बेस्ट है। हालाँकि ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ के ਇਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ना, और समर हॉलीडेज़ में ये बहुत ज़्यादा करती है और बहुत ही बेस्ट है बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ करना। और मेरी बेटी को शुरू से ड्राइंग का, आर्ट्स का शुरू से शौक है। और ये मैं दिखा रही थी रिंग लाइट, बहुत ही अच्छी है, 24 £99 की है। अगर किसी को चाहिए तो होम वर्किंग में लगी हुई है तो वो ले सकते हैं। और साथ में ट्राइपॉड भी, स्मॉल ट्राइपॉड भी था £10 का। मैंने तो ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है, अगर खराब होया ना तो मेरा तो टुट भी गया अज रिंग लाइट, बहुत जल्दी टूट गया। मेरे हाथों ਦੀ कुछ ऐसी ताकत नहीं हैगी है कि मेरे को चीज़ां बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और अब हम डिसाइड कर रहे थे कि आज हम लोगों ने डिनर क्या करना है, तो ओहदे वास्ते की चीज़ां चाहिदियां ने। और ये देखें जी। और अच्छा, मैंने ओरिजिनल आवाज़ रिकॉर्ड की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि म्यूज़िक लगा हुआ है पीछे पे, तो एमी कॉपीराइट आइएगा तो फ़ायदा रहा। फिर मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी अपनी वॉइस। और ये देखें जी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। पूरी मैं रिसर्च की थी कि है की है, या तो बारबेक्यू करके इसके ऊपर सर्व करने के लिए, जो भी है तो बहुत ही खूबसूरत सी। मुझे लगा था ये ऐसे टेबल सेट है, 2 चेयर्स हैं, लेकिन मेरी बेटी कह रही है आउटडोर रखने के लिए कुछ है। मैं बड़ी रिसर्च की थी, बॉक्स भी पढ़ा, पर फिर थोड़ी बहुत ही समझ लगी कि ये आउटडोर के लिए बहुत ही बेस्ट है। मुझे लगता है सर्विंग के लिए, आई थिंक सो। आप बताइएगा ये क्या हो सकता है? और बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। मैं कहती मेरा गार्डन बड़ा होंदा तो मैं ज़रूर लेके जांदी। और ये देखें जी, हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। वेदर बहुत ही प्यारा था, आज भी धूप निकली थी। और इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ ਜੇ, ਬਸ ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। और उसके बाद जी टाउन आ गए हैं। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੀ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਜੇ है। और जी बस अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और हस्बैंड वो तुरे गए मैनू पीछे छड़ गए। मैं समझी पहले डेंटिस्ट पहुँच फिर इधर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जी पहले अंदर जाएंगे। कुछ स्टॉल लगे, पता नहीं क्या लगा हुआ है, कुछ लगा तो ज़रूर हुआ है जी। ये देखे खाना लगा हुआ है, कुछ खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, थिंक सो। यहाँ और आता है, ये हमारा 6 फॉर्म है हमारे टाउन का जी। ये देखें, वी आर ऑल स्टैंड। और हमें पता है जी यहाँ की स्टडी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इधर की क्यूटी डॉगी। जाएंगे बेटी की पहले पिक करेंगे जी क्लासेस। लास्ट वीक उसकी क्लासेस चेक करवाई थी। खाने ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ सारे पिजन। और अच्छा, आज मैं ज़्यादातर यही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ ना मैं शेयर कर सकूँ ओरिजिनल में वॉइस सारी। मैंने वॉइस ओवर भी थोड़ी घट ही करनी पैंदी जे, मेरा ही फ़ायदा होया जे। और ये हमारे टाउन में बन रहा है जी बस स्टॉप, बहुत ही अच्छा बन रहा जे। ज़ाहिर गल है, दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है, इस तरह हर शहर तरक्की कर रहा है, हर मुल्क तरक्की कर रहा है। और ये 2-4 साल हो गए जे बनदे होए नूं। अब हमारी जी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट की। पहले ग्लासेस हमने पिक की हैं, हुण डेंटिस्ट दी। मेरे हस्बैंड कहंदे एक दिन ही सारे काम तू रखे हुंदे ने कि बस ये बंदा आराम दे नाल बवे ना। और अच्छा, अब हम लोग करेंगे डॉक्टर के बुलाने का वेट। और डॉक्टर यहाँ पे खुद बाहर आके पेशेंट को बुला के लेके जाता है। हॉस्पिटल में भी ऐसे ही है। और यहाँ अगर किसी ने कोई अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाई हुई हो तो अटेंड करनी है तो भी ऐसे ही है। तो अब हम लोग वेट करेंगे और बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं। और अच्छा, कोविड के बाद ना बहुत ही मुश्किल से अब अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो ही आप बुक करवा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं ये देते हैं। पहले तो हर 6 मंथ के बाद आपकी आई टेस्ट और डेंटिस्ट की जो अपॉइंटमेंट होती थी ना, खुद ही वो टेक्स्ट करते थे या भेज देते थे अपॉइंटमेंट लेटर के ज़रिए कि आपकी ये इस दिन अपॉइंटमेंट है तो अटेंड करें। लेकिन हुण कोविड तो बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और मैंने तो खुद बुक करवाई है अपनी बेटी के। मैं कहा रेगुलर चेकअप तो ज़रूर होना चाहिए। और आइज़ की तो उसकी वैसे भी चेकअप होती ही रहती है। तो दंद माशाल्लाह और ठीक ने, स्ट्रोंग ने। कहते जी इस तरह ही सुबह शाम टीथ ब्रश करिया करे। और स्ट्रोंग दंदां दी यही हिफाजत है कि ब्रश अच्छा करना चाहिए और नाल ही स्वीटां बहुत कम खानियां चाहिए। और इत्थे इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਟਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੀ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਚਲੋ ਆਇਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ।
ਚਲੋ ਜੀ ਆਈਓ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡਿਨਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਪਛਤਾਈ ਕਿ ਮੈਂ रोटियां ही पका लेंदी ते सालन ही कोई पका लेंदी। और ये देखो जी पोटैटो मैंने रख दी हैं बेक करने के लिए, फिश भी साथ में थोड़े से रोस्ट पोटैटो वो भी रख दिए हैं बेक करने के लिए। 35-40 मिनट तक ये बेक हो जाएंगे और फिश तो जल्दी हो जाएगी, तो फिश ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੀ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿੱਕਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ मैं क्या चलो ਹੁਣ बना लेनी है चपली कबाब भी। और अच्छा इन चपली कबाब्स की रेसिपी बहुत ईजी है। मैंने कीमा लिया था मीट का और इसमें चॉप किया हुआ था अनियन और साथ में धनिया चॉप करके डाल दिया था, नमक मिर्च गरम मसाला सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा बेसन डाल के बस मिक्स करके तो इसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया। और पोटैटोज भी अब हो चुके हैं बेक, तो अब मैं करूँगी इन्हां दी ड्रेसिंग। ए देखो जी हुण मैं क्या इन्हां नूं जरा सजार ते सवार लईए। तो ये देखें जी ये बड़ा ही हेल्थी है, कुछ मैं ऊपर चीज़ डाल दूँगी। और ये देखें इंग्लिश लोग कितने ही अच्छे और इस तरह से हेल्थी ब्रेकफास्ट करते हैं, हेल्थी लंच करते हैं, हेल्थी डिनर करते हैं ते उन्हां दी लाइफ देखिए जी कितनी ज़्यादा लंबी गुजरती है। वो यही बात है ना कि वो कम ऑयल में खाना खाते हैं हमेशा और हेल्थी खाना खाते हैं। और ए देखो जी साडा डिनर हो गया जे रेडी और मेरी बेटी दी हो गई होई जे अज ईद, क्योंकि ਉਹਨੂੰ ना स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इस तरह ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ जुलदा ही खाना ਲੱਭਦਾ है, बहुत ही कम स्पाइस में मिलता है। तो वो फिर खुशी होके ना बच्चे ए खा लेंदे ने शौक दे नाल। तो ये हमारा जी आज का डिनर बड़ा ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी, और मैं बड़ा पसंद करती हूँ हेल्थी खाना क्योंकि मैं वेट लॉस किया और मैनू पता जे ना कम ऑयल च खाना खाना बहुत ज़्यादा हेल्थी है, ज़्यादा ऑयल से भरिया होया खाना बिल्कुल ही नहीं हेल्थी। और यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।